दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल को केवल मात्र भारत के ही सबसे ताकतवर तरीन क्रूज मिसाइल के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्रूज मिसाइल में भी गिना जाता है। बेसिकली दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल अपने रफ्तार और अपने एक्यूरेसी के वजह से पहचाना जाता है और इसका रफ्तार इतना अधिक है कि दुश्मन के लिए इन मिसाइलों को रोक पाना एक तरीके से नामुमकिन है। ऊपर से दोस्तों इसके पिन पॉइंट एक्यूरेसी के वजह से छोटे टारगेट और इवन मूविंग टारगेटों को भी ये हिट कर सकता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस एक्यूरेसी और रफ्तार की वजह से हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भी इन मिसाइलों को काफी अधिक सफलता मिला। पर दोस्तों इतने ताकतवर तरीन मिसाइल होने के बावजूद भी इन मिसाइलों में कुछ लिमिटेशन है, जिनमें से एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है इसका वजन। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च वेरिएंटों का वजन इतना अधिक है कि इन मिसाइलों को सभी एयरक्राफ्टों के द्वारा कैरी नहीं किया जा सकता और केवल मात्र इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI ही एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि ब्रह्मोस मिसाइलों के एयर लॉन्च वेरिएंटों को कैरी कर सकता है। पर दोस्तों अब ब्रह्मोस मिसाइलों के इस लिमिटेशन को भी दूर किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों को जल्द ही इंडियन एयरफोर्स के अन्य एयरक्राफ्ट जैसे कि MiG-29, मिराज 2000 और तेजस जैसे एयरक्राफ्टों में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। मतलब आने वाले समय में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के जैसे इंडियन एयरफोर्स के अन्य एयरक्राफ्टों के पास भी एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के कैपेबिलिटी आ जाएगा। अब दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलों को तेजस, मिराज और MiG-29 एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं है और दोस्तों क्लेम किया जा रहा है कि इसके लिए ब्रह्मोस मिसाइल के संपूर्ण फीचर को ही बदला जा रहा है और एक तरीके का नए मिसाइलों का डेवलपमेंट हो रहा है। हालांकि आप लोगों को ये भी बता दूं कि इन नए मिसाइलों में भी कुछ लिमिटेशन रहेगा, लेकिन बावजूद इसके अगर इंडियन एयरफोर्स के सभी एयरक्राफ्टों के द्वारा ब्रह्मोस के इस नए वेरिएंट को कैरी किया जाता है तो इससे इंडियन एयरफोर्स के ताकत में वृद्धि होगा और साथ ही साथ इससे इंडियन एयरफोर्स के जो स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है वो भी एनहांस होगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल या फिर कहे तो ब्रह्मोस ए एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के पास रेंज, रफ्तार और एक्यूरेसी को लेके कई तरीके का बेनिफिट है, लेकिन दोस्तों इन मिसाइलों में वजन एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है और दोस्तों इसी लिमिटेशन के वजह से केवल मात्र मॉडिफाई किया हुआ कुछ स्पेशल सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट ही इन मिसाइलों को कैरी कर पा रहा है और इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसे करंटली 40 ही एयरक्राफ्ट है जो कि ब्रह्मोस ए मिसाइलों को कैरी कर पाता है। हालांकि सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के बाद इंडियन एयरफोर्स के सभी अपग्रेडेड सुपर सुखोई एयरक्राफ्टों के द्वारा एयर लॉन्च सुपरसोनिक ब्रह्मोस ए मिसाइलों को कैरी किया जा सकेगा, लेकिन दोस्तों इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों बावजूद इसके ब्रह्मोस मिसाइलों के करंट वेरिएंटों को कैरी करने का क्षमता अन्य एयरक्राफ्टों के पास नहीं होगा और दोस्तों इसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस NG या फिर कहे तो नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों के डेवलपमेंट भी ब्रह्मोस एरोस्पेस या फिर कहे तो भारत और रशिया के ज्वाइंट वेंचर के द्वारा ही किया जाएगा, जो कि करंटली ब्रह्मोस मिसाइलों के प्रोडक्शन भी कर रहा है। और यह भी दावा किया जा रहा है कि ब्रह्मोस NG मिसाइलों का संभावित जो फर्स्ट फ्लाइट है वो नेक्स्ट ईयर मतलब साल 2026 में ही अंजाम दे। स्पेशली ब्रह्मोस NG मिसाइल वजन में इतना हल्का होगा कि इससे एयरक्राफ्टों की एयरफ्रेम के ऊपर अधिक प्रेशर नहीं पड़ेगा और इंडियन एयरफोर्स के लगभग सभी एयरक्राफ्ट चाहे वो MiG-29 जैसे रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट हो, मिराज 2000 जैसे फ्रेंच ओरिजिन एयरक्राफ्ट हो या फिर तेजस जैसे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट भी इसे आसानी से कैरी कर पाएगा। हालांकि दोस्तों एक्चुअली में इन मिसाइलों को इंडियन एयरफोर्स के अन्य एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करने में थोड़ा तो समय लगेगा, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस दशक के अंत से पहले शायद ये काम भी अंजाम दे दिया जाए। अब दोस्तों ब्रह्मोस NG मिसाइलों में जो सबसे बड़ा बदलाव किया जा रहा है वो है इसका आकार और वजन में। रिपोर्ट के मुताबिक इसका वजन 1.3 से लेकर 1.6 टन के दरमियान होगा, जो कि करंट ब्रह्मोस ए मिसाइलों के मुकाबले में करीब करीब आधा वजन का होगा, लेकिन बावजूद इसके इन मिसाइलों के रेंज और रफ्तार के साथ किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों इन मिसाइलों के डेवलपमेंट के टाइमलाइन को देखा जाए तो पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि साल 2024 के अंत तक या साल 2025 के शुरुआती समय तक ब्रह्मोस NG मिसाइलों के टेस्टिंग को शुरू कर दिया जाएगा, पर कुछ कारणों के वजह से सही समय पे इन मिसाइलों के डेवलपमेंट के काम को शुरू नहीं किया जा सका। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि ब्रह्मोस NG मिसाइल साल 2026 में टेस्ट किया जाएगा और शायद साल 2027-28 तक इसे लिमिटेड सीरीज के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करना भी शुरू कर दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए
चाहिए कि ब्रह्मोस एनजी मिसाइल केवल मात्र इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के द्वारा ही इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि ब्रह्मोस के जैसे इसके अलग अलग वेरिएंट होगा, चाहे वो जहाजों से दागे जाने वाले वेरिएंट हो या फिर सबमरीनों से दागे जाने वाले वेरिएंट, और इवन इसके लैंड लॉन्च वेरिएंटों को भी बनाया जा सकता है। हालांकि सबसे पहले एनजी मिसाइलों के एयर लॉन्च वेरिएंटों को ही बनाने का अपेक्षा किया जा रहा है, और एयर लॉन्च वेरिएंट एक बार सफल होने के बाद आसानी से अन्य वेरिएंटों को बनाया जा सकेगा। दूसरी तरफ इन मिसाइलों के प्रोडक्शन को लेकर भी एक तरीके से तैयारी शुरू कर दिया गया है, और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इसके जो प्रोडक्शन है वो उत्तर प्रदेश के जो डिफेंस कॉरिडोर है उसमें बनने वाले ब्रह्मोस के फैसिलिटी में ही किया जाएगा। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर एक रिक्वायरमेंट जारी किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत आने वाले सालों में इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 400 ऐसे मिसाइलों का आवश्यकता है, और इतने मिसाइलों को खरीदने के लिए करीब करीब 8,000 करोड़ रुपया या फिर कहे तो अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन खर्चा किया जाएगा। और दोस्तों ये 400 मिसाइल इंडियन एयरफोर्स को आने वाले 4 से 5 साल के अंदर चाहिए, और शायद इसी वजह से ब्रह्मोस एरोस्पेस के ऊपर इतना अधिक इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और एक नए फैसिलिटी को भी बनाया जा रहा है। जबकि मिसाइलों के एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी भी काफी हाई है, जबकि ब्रह्मोस एनजी बनने के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी है ये और बढ़ेगा, क्योंकि अगर इंडियन एयरफोर्स के मध्यम वजन के और हल्के वजन के एयरक्राफ्टों के द्वारा इन मिसाइलों को कैरी किया जा सकेगा तो नो डाउट आसानी से अन्य देशों के मध्यम वजन और हल्के वजन के एयरक्राफ्ट भी इसे कैरी कर पाएगा। अब दोस्तों ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो ऑफिशियली अब तक इन मिसाइलों के कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का डिटेल नहीं दिया गया है, पर मीडिया में जो खबर है उसके मुताबिक इन मिसाइलों का जो वजन है वो 1.3 टन से लेके 1.6 टन के दरमियान होगा, जबकि करंटली जो ग्राउंड और शिप लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल है उसका वजन 3 टन के आसपास है, और एयर लॉन्च ब्रह्मोस ए मिसाइलों का वजन करीबन 2.5 से लेके 2.6 टन है। मतलब ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों का वजन करंट ब्रह्मोस मिसाइलों के मुकाबले में करीब करीब आधा होगा। जबकि दोस्तों इन मिसाइलों का जो रफ्तार है बताया जा रहा है कि वो करंट ब्रह्मोस मिसाइलों के मुकाबले में थोड़ा अधिक हो सकता है। करंट मिसाइल जहां पे मार्क 3 या फिर कहे तो ध्वनि के रफ्तार से 3 गुना अधिक रफ्तार में ट्रैवल करता है, तो वहीं पे ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों का भी रफ्तार करीब करीब मार्क 3.5 मतलब थोड़ा सा अधिक होगा। जबकि इसके अलावा रेंज को लेकर क्लेम किया जा रहा है कि इन मिसाइलों का रेंज मैक्सिमम 290 किलोमीटर तक होगा। हालांकि भविष्य में मिसाइलों के रेंज को एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं इसके बारे में डिटेल में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इसका रेंज 290 किलोमीटर होता है तो ये उतना ही रेंज होगा जितना कि ब्रह्मोस मिसाइल को पहली बार बनाया गया था। हालांकि करंटली इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के द्वारा इन मिसाइलों के एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट मतलब 450 से लेकर 600 किलोमीटर रेंज वेरिएंटों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि 800 किलोमीटर के लॉन्गर रेंज वेरिएंटों को लेकर भी भारत के द्वारा काम किया जा रहा है। वहीं पे दोस्तों इन मिसाइलों के डायमेंशन को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल का लंबाई अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर के आसपास होगा और इसका डायमीटर करीब करीब 50 सेंटीमीटर के आसपास होगा। मतलब ये करंट ब्रह्मोस मिसाइलों के मुकाबले में 3 मीटर कम लंबा होगा, जिससे कि आसानी से ये छोटे आकार के एयरक्राफ्टों के पेलॉन्स में भी फिट हो पाएगा। वहीं पे दोस्तों इन मिसाइलों को लेकर दावा किया जा रहा है कि करंट मिसाइलों के मुकाबले में इन मिसाइलों का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो और कम होगा। ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइलों के शेप को इस तरीके से रखा गया है कि इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम रखा जा सके ताकि मिसाइल और स्टेल्थियर हो और दुश्मन के लिए मिसाइलों को डिटेक्ट कर पाना एक तरीके से नामुमकिन हो। जबकि वहीं पे दोस्तों अगर ब्रह्मोस एनजी मिसाइल आकार में छोटा और वजन में हल्का होता है तो नो डाउट इसका रडार क्रॉस सेक्शन और कम होगा। हालांकि दोस्तों डिजाइन वाइज ब्रह्मोस एनजी ब्रह्मोस के करंट मिसाइलों के जैसा ही दिखेगा, लेकिन आकार में छोटा होने के वजह से इसे आप मिनी ब्रह्मोस या फिर ब्रह्मोस के छोटा संस्करण भी कह सकेंगे। इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों में भारत की तरफ से एक सुपीरियर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का उपयोग किया जाएगा, जबकि करंट ब्रह्मोस मिसाइल में एक मैकेनिकल स्कैन एरे रडार का उपयोग किया जा रहा है। और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार असल में मिसाइलों को और एक्यूरेट बनाएगा और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के खिलाफ मिसाइलों को जैम प्रूफ बनाएगा या फिर कहे तो मिसाइलों को एक बेहतर रेजिस्टेंस देगा। अब दोस्तों इन मिसाइलों में बताया जा रहा है कि 2 अलग अलग स्टेज के लिए 2 अलग अलग इंजन का उपयोग किया जाएगा, जिनमें पहला स्टेज में एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर का उपयोग किया जाएगा जो कि मिसाइल को एक इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा, जबकि लॉन्गर पाथ को फॉलो करने के लिए मिसाइलों में एक लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन का उपयोग किया जाएगा, जिस तरीके का इंजन करंटली ब्रह्मोस मिसाइलों में इस्तेमाल हो रहा है। और दोस्तों ऐसे जो इंजन है ये एयर ब्रीथिंग इंजन है, मतलब हवा से ही ऑक्सीजन को खींच के ये इस्तेमाल कर सकता है, जिस वजह से मिसाइल में कम फ्यूल के साथ अधिक रिदम रेंज में ट्रैवल करने का भी क्षमता होगा। और ऊपर से दोस्तों ये रैमजेट जो इंजन है ये मिसाइल को एक बेहतरीन मैन्यूवरेबिलिटी के साथ एक बेहतरीन रफ्तार भी प्रोवाइड करेगा। अब दोस्तों ऐसे मिसाइलों को बनाने के पीछे असल मकसद है इंडियन एयरफोर्स के सभी एयरक्राफ्टों को सुपरसोनिक एयर लॉन्च
लॉन्च क्रूज मिसाइलों के कैपेबिलिटी से लैस करना। करंटली देखा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुका है और इन मिसाइलों के हाल फिलहाल के कुछ जो कारनामा था उसके वजह से पूरा दुनिया के अंदर मिसाइलों को लेकर चर्चा किया जा रहा है। पर अगर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के सभी एयरक्राफ्टों में इतने ताकतवर तरीन सुपरसोनिक और एक तरीके से इम्पॉसिबल टू इंटरसेप्टिंग मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाता है तो इससे इंडियन एयरफोर्स की क्षमता बढ़ेगा और इंडियन एयरफोर्स अपने किसी भी एयरक्राफ्ट के सहारे दुश्मन के टेरिटरी के अंदर घुस के दुश्मन के ग्राउंड इंस्टॉलेशन और अन्य ठिकानों को निशाना बना सकेगा। अब दोस्तों ऐसे छोटे आकार के ब्रह्मोस मिसाइलों को डेवलप करने का आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि करंटली इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 260 से अधिक सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है, जबकि इंडियन एयरफोर्स करीब करीब 29 से 30 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों का उपयोग करता है, जिनमें ज्यादातर जो एयरक्राफ्ट है वो मीडियम और लाइट क्लास के एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के जो भविष्य के प्लान है उसके अंतर्गत भी बहुत बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाना है। और दोस्तों इनमें कोई भी हैवी वेट एयरक्राफ्टों का जिक्र नहीं है और ज्यादातर जो एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा वो लाइट वेट या फिर मीडियम वेट क्लास का होगा। ऐसे में दोस्तों ब्रह्मोस NG जैसे मिसाइल एयरफोर्स के पास होने पर इन सभी एयरक्राफ्टों में मिसाइलों को इंटीग्रेट किया जा सकेगा और सभी एयरक्राफ्टों को एक ताकतवर तरीन सुपरसोनिक कैपेबिलिटी मिलेगा। जबकि दोस्तों अगर ऐसा मिसाइल नहीं होता है तो सुपरसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के लिए भारत को संपूर्ण रूप से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा और शायद इसी वजह से ब्रह्मोस मिसाइल के छोटे संस्करण का डेवलपमेंट हो रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या साल 2026 तक ब्रह्मोस NG मिसाइलों को भारत की तरफ से तैयार किया जा सकेगा या फिर इसमें भी डिले होगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।